नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश बोसरे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा फार्मेसी में। आज हम जानने वाले हैं फेब्रिक प्लस सिरप के बारे में। तो फेब्रिक प्लस सिरप ये सर्दी और बुखार के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किए जाने वाली सिरप है, जिसका इस्तेमाल हम बच्चों में करते हैं। जानते ही इसके कंटेंट के बारे में, तो इसमें हर 5 एमएल सस्पेंशन में मतलब हर 5 एमएल फेब्रिक प्लस की सिरप में क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट 1 मिलीग्राम, पैरासिटामोल जो कि बुखार के ट्रीटमेंट में बुखार कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो 125 मिलीग्राम प्रेजेंट रहता है और फिनाइलिफ्रीन 5 मिलीग्राम प्रेजेंट रहता है, जो कि रनिंग नोज को रोकता है। तो जानते हैं इसके यूजेस के बारे में, तो इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं, कौन सी कंडीशन में कर सकते हैं। तो बच्चों में इसका इस्तेमाल जनरली कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स जो है, मतलब सर्दी सर्दी है, नाक ब्लॉक है, मतलब नाक पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, नाक बह रहा है सर्दी की वजह से, वाटरी आईज है, आंखों में से पानी बह रहा है, स्नीजिंग छींकाएँ आ रही है और कंजेशन और स्टिफनेस है। तो ऐसी सिचुएशन में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सर्दी को कंट्रोल करने के लिए, और बुखार को भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सर्दी और बुखार दोनों की ट्रीटमेंट के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, तो इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं बच्चों में? तो जनरली एंग्ज़ायटी, मतलब थोड़ा-सा तनाव रह सकता है, रेस्टलेसनेस, उसको थकान-सी महसूस हो सकती है, वीकनेस लग सकता है। डिज़ीनेस, मतलब सर चकराने जैसा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन वो जो है वो डोज़ रिलेटेड प्रॉब्लम है। जनरली जो एंटी कोल्ड ड्रग रहते हैं, उनमें ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट रहती है, जिसकी वजह से नींद आती है और डिज़ीनेस होता है, मतलब सर चकराता है। और एक साइड इफ़ेक्ट हो सकता है हैलुसिनेशन। तो ये रेयर केस है। हैलुसिनेशन मतलब क्या है? हैलुसिनेशन का मतलब ऐसा है कि जो चीज़ें नहीं है वो फ़ील होने लगती है। मतलब फ़ाल्स सेंसरी परसेप्शन, मतलब एक्चुअल में जो चीज़ नहीं है वो आदमी महसूस करने लगता है, तो ऐसी कंडीशन को बोला जाता है हैलुसिनेशन। तो ये डोज़ रिलेटेड प्रॉब्लम है और बहुत रेयर केसेस में होता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में साइड इफ़ेक्ट में मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत नहीं रहती है, वो ऑटोमैटिकली टाइम लैप्स के अनुसार वैनिश हो जाते हैं। जानते हैं इसके डोज़ के बारे में, तो इसका डोज़ कितना देना है, तो जनरली 5 एमएल दिन में 2 से 3 बार हम दे सकते हैं, वज़न के अनुसार बच्चों के। लेकिन इसमें जो पैरासिटामोल है उसके अनुसार हम डोज़ कैलकुलेट करते हैं। तो पैरासिटामोल का बाकी 2 कंटेंट का डोज़ ही उसी मात्रा में उसमें ऐड किया गया है। तो पैरासिटामोल 125 मिलीग्राम है, तो पैरासिटामोल 125 मिलीग्राम, तो पैरासिटामोल का डोज़ जो बच्चों में रहता है ना, वो 15 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डोज़ के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। मतलब अगर 7 किलोग्राम का बच्चा है, तो 105 मिलीग्राम का पैरासिटामोल का डोज़ आएगा। तो जनरली 4 एमएल दिन में 3 बार हम इसको दे सकते हैं। तो इस तरह से डोज़ कैलकुलेट किया जाता है। तो इस तरह से डोज़ हम देते हैं बच्चों में, और इसकी जो एमआरपी है, मतलब इसकी जो प्राइस है वो ₹107 है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं, मतलब फेब्रिक प्लस ये इंडोको रेमेडीज़ का प्रोडक्ट है, लेकिन इंडोको रेमेडीज़ के अलावा भी बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो ये फ़ॉर्मूला बनाती है, मतलब एंटी कोल्ड फ़ॉर्मूला ये जो है सर्दी बुखार का, ये बनाती है। तो जानते हैं उसके बारे में सब्स्टिट्यूट, तो कौन-कौन से सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है? तो सिनारेस्ट है, वेल नोन फेमस ब्रांड है सेंटर फार्मा का। उसके अलावा कोलक्यू सिरप है, तो कोलक्यू सिरप ये ब्लू क्रॉस का प्रोडक्ट है, चीप है और बहुत अच्छे रिज़ल्ट भी है इसके, लेकिन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है। ग्लूकोल्ड सिरप और मैक्सट्रापी सिरप भी मार्केट में अवेलेबल है। तो ये मैंने जो आपको बताया, ये एमएनसी कंपनी के, मल्टीनेशनल कंपनी के बहुत स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड मेडिसिन है, जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आपको फेब्रिक प्लस नहीं मिलती है, तो आप सिनारेस्ट, कोलक्यू या फिर फ्लूकोल्ड या फिर मैक्सट्रापी जैसे सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फेब्रिक प्लस सिरप। तो मैं जो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, ये इन्फॉर्मेशन एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। मेरी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, मैं किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं बता देना चाहता हूँ, मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको हर कंपनी के या फिर मार्केट में, मेडिकल में या फिर फार्मेसी में जो भी मेडिसिन अवेलेबल रहती है, उनके बारे में आपको अच्छी तरह से पता चले कि अगर आपके घर में अगर किसी को प्रॉब्लम है और ये सिरप या फिर इसमें से कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं इमरजेंसी में, फर्स्ट एड के स्वरूप में। तो इसलिए मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।